हिरन भैया, हम रास्ता भूल गए हैं और गलती से उस खुले मैदान में आंकले हैं। यहाँ से निकलने में क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बड़े दुम्बे ने मुलाकात के बाद हिरन से कहा, आज सुबह 3 दम्बे अपने दोस्तों से जदा हो गए थे और चलते चलते ऐसे मैदान में आ पहुँचे थे जहाँ कुछ भी नहीं था, साया, न घास और न ही पानी, बस चारों तरफ खाली जमीन थी। दोपहर से शाम हो गई थी, लेकिन उन्हें निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उन्हें एक हिरन मिल गया। हाँ, इस तरफ से एक रास्ता है जिसकी मदद से आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, हिरन ने इशारा करते हुए बताया। बहुत शुक्रिया आपका, हम हमेशा आपकी नेकी को याद रखेंगे। ये कहते हुए तीनों दुम्बों ने बताए हुए रास्ते की तरफ चलना शुरू कर दिया। हिरन भागकर सामने आया और कहने लगा, रखो तो सही, एक खतरे की बात है जिसे वहाँ जाने से पहले जानना जरूरी है। वो ये कि इस रास्ते से एक इलाका आता है जहाँ खतरनाक कुत्ते रहते हैं और वहाँ से गुजरने वालों को खा जाते हैं। मैं जब कभी वहाँ से गुजरता हूँ तो अपनी तेज रफ्तारी की वजह से निकल जाता हूँ और उनसे बच जाता हूँ। फिर हम कैसे निकलेंगे? तीनों दुम्बों ने मिलकर कहा, तुम्हारे मुकाबले में हमारी स्पीड तो न होने के बराबर है। कुछ देर सोच व विचार के बाद बड़े दम्बे ने कहा कि मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा, भूखा प्यासा मुर जाऊंगा, लेकिन कतों की खुराक नहीं बनूंगा। छोटे दम्बे ने कहा कि मैं उन कतों के पास जाऊंगा और इनसे इजाजत लेकर बगैर तकलीफ के वहाँ से निकल जाऊंगा। तीसरे दम्बे ने सोचा कि जब यहाँ ठहरना और जाना दोनों ही बराबर है, जाएंगे तो कतों के शिकार, रखेंगे तो भूख के वार, फिर बेहतर है कि जाकर कोशिश की जाए, अगर बच गए तो कामयाब। फिर ये दंबा हिरन को कहने लगा, हिरन भैया, खतरे वाले रास्ते से मैं जाऊंगा, आप मुझे साथ ले जाएंगे? हिरन, क्यों नहीं, आप आज रात यहीं गुजारें, कल सुबह हम निकल जाएंगे। दूसरे दिन का सूरज अभी निकला नहीं था, लेकिन हल्की फल्की रोशनी हो गई थी जिसके सहारे हिरन और दंबा रास्ता तय कर रहे थे। जब वो कितों के इलाके के करीब होने लगे तो हिरन ने दंबे से कहा, भाई यहाँ से मैं आहिस्ता नहीं चल सकता, अब मुझे स्पीड से जाना होगा, और हाँ, तुम भी जितना तेज भाग सकते हो भागना, जिंदगी रही तो आगे हम मिलेंगे। ये कहने के बाद हिरन ने स्पीड लगाई और हुआ की तरह वहाँ से गायब हो गया। किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है, लगता है आज जल्द ही शिकार मिल जाएगा, चलो पकड़ आते हैं। चौकीदार किता अपने साथी से कहते हुए खड़ा हो गया, रहने दो, ये वही हिरन होगा, इसको पकड़ तो सकते नहीं, दूसरे ने जवाब देते हुए कहा। हिरन की वजह से उस दुम्बे का फायदा हो गया और वो आराम से वहाँ से निकल गया और कुछ देर बाद जाकर हिरन से मिला। फिर दोनों ने खुशी खुशी आगे का सफर शुरू कर दिया। दोपहर के करीब छोटा दुम्बा बड़ी उम्मीद से कतों के इलाके में पहुंचा, लेकिन वो भला कब उस पर रहम खाते और उसकी बात मानते। यूं उसका किस्सा तमाम हो गया। एक हफ्ते बाद जब हिरन वापस आया तो वहाँ उसने बड़े दुम्बे की लाश देखी जो भूख और प्यास की वजह से मर चुका था। प्यारे बच्चों, किसी भी काम से मुश्किलात और खतरात के खौफ से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि हिम्मत करके कदम बढ़ाएं और उस काम के मुमकिना तरीके इस्तेमाल करें। फिर नतीजा अल्लाह पाक पर छोड़ दें, इंशाअल्लाह वो जरूर उस काम को पूरा फरमाएगा।